सत्ता में अब वो कुंजी जो देश के करोड़ों न्यूज मित्रों की जेब से जुड़ी हुई है और इस पर सियासी कलेश भी जोरदार है। इसमें सिलेंडर वाली वो चिंता है जो इस वक्त देश के करोड़ों व्यापारी, होटल, ढाबे चलाने वालों के साथ रेहड़ी पटरी लगाकर जिंदगी गुजारने वाले महसूस कर रहे हैं। इन सभी को 1 मई यानी आज महंगाई का करंट लगा है। पहली खबर यह कि तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 993 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इससे दिल्ली में 2078 में मिलने वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर अब सीधे 3071 रुपए का हो गया है। कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ 5 किलो वाले सिलेंडर की कीमतों में भी 250 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया गया है, जो अप्रैल 2026 के बाद दूसरी बार है। वैसे कई न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि इसका असर उन पर नहीं होगा, लेकिन हमारी ये कुंजी आपकी चिंता भी बढ़ा देगी। और तीसरी खबर जेट फ्यूल पर, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से अलार्म बज रहा है और आज अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की यानी एटीएफ की कीमतें 5% से ज्यादा बढ़ गई हैं। मतलब आपकी एयर टिकट अब महंगी होने वाली। पहले सिलेंडर वाला सायरन सुनिए और उस पर लगी सियासी आग और उसकी गर्मी, उसकी तपिश महसूस कीजिए। घरेलू रसोई गैस यानी 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम में भले इजाफा ना किया गया हो, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर आपकी जेब पर कैसे इनडायरेक्टली पड़ेगा वो समझिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आप अपने परिवार के साथ किसी रेस्टोरेंट, ढाबे, कैफे में खाना खाने जाते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से स्ट्रीट फूड भी महंगे हो जाएंगे, ऐसी भी आशंका है, क्योंकि स्ट्रीट फूड लगाने वाले छोटे व्यापारी भी कॉमर्शियल सिलेंडर का ही इस्तेमाल करते हैं। तेल कंपनियों ने एलपीजी के दाम ऐसे समय में बढ़ाए हैं जब शादियों का सीजन आ रहा है। ऐसे में शादियों में कैटरिंग या फिर हलवाई को जो आप पैसे देते हैं वो महंगे पड़ सकते हैं। ऑफिस जाने वाले लोग या स्टूडेंट्स जो टिफिन सर्विस पर निर्भर हैं, उन्हें भी अब खाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि टिफिन सर्विस देने वाली कंपनियां भी कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज करती हैं। मतलब करीब 1000 रुपए हर सिलेंडर के दाम में इजाफा होने से डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर के साथ 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है जो रोज कमाता है और रोज खाता है। बड़े सिलेंडर की तुलना में छोटा सिलेंडर उनकी लाइफलाइन है, जिसका बजट सीमित होता है। इसमें शहरों और महानगरों में जाकर काम करने वाली बड़ी संख्या में जो संख्या है लोगों की वो शामिल है। प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर इसमें शामिल हैं। बाहर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र जो पीजी या किराए में कमरे लेकर अकेले रहते हैं वो भी ज्यादातर 5 किलो वाले सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। रेहड़ी पटरी पर खाने पीने का सामान बेचने वाले लोग अक्सर जगह की कमी की और कम खर्च की बात सोचकर 5 किलो वाले सिलेंडर का उपयोग करते हैं। और इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो बड़ा सिलेंडर खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते और छोटा सिलेंडर खरीदते हैं। हम आपको रेस्टोरेंट मालिकों और छोटे व्यापारियों का दर्द, उसकी एक रील दिखाते हैं। किलो का जो गैस सिलेंडर होता था वो जो है वो अब मिलेगा 3071 रुपये 50 पैसे का। तो इसका क्या असर होगा? क्या जो लोग कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो इस्तेमाल करते हैं उनके सामने इससे क्या मुश्किलें आ सकती हैं दाम बढ़ने से? जिस हिसाब से ये इन्फ्लेशन आता जा रहा है, हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं। अब सिलेंडर के रेट बढ़ गए और कोई 50, 100, 200 नहीं बढ़े, सीधा 1000 रुपये बढ़ गए। 50% आपने एक चीज़ के रेट बढ़ा दिए, तो एक दुकानदार या फिर एक छोटे वेंडर्स कब तक वो लॉस बियर करते रहेंगे? अल्टीमेटली फिर ये होएगा कि हमें रेट बढ़ाने पड़ेंगे, फिर उसका असर एक आम आदमी की जेब के ऊपर पड़ेगा। दाम बढ़ने से नेचुरल है कि सेल में भी फ़र्क पड़ता है। सेल में क्या फ़र्क पड़ना, बस हम दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे ना, बिना दाम बढ़ाए काम बनेगा। पहले तो चलो ठीक है, पहले भी ज़्यादा ही थे, अब और ज़्यादा हो गए, एकदम से 50% बढ़ गया। खाना उसकी थाली महंगी तो दिक्कत है, महंगी हो गई, खाने महंगे होंगे तो आम आदमी मतलब कि अब खा नहीं पाएंगे हम लोग। पहले 100 का थाली था, अब हो सकता है 150 का थाली हो जाए। 150 रुपए देकर खाना पड़ेगा, आप कह रहे हैं? मजबूरी है, गैस भी नहीं मिल रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19 केजी का होता है उसके दामों में 994 रुपए की बढ़ोतरी एक ही झटके में यहाँ पर की गई है। गवर्नमेंट तय कर दिया हर 1 तारीख को रेट कम ज्यादा होता है, कम भी होता है, ज्यादा भी होता है। आज 994 रुपए 19 केजी का रेट जो बढ़ा है वो इतिहास में फर्स्ट टाइम बढ़ा है। बढ़ता है 300, 350 रुपए रेट बढ़ती है, लेकिन इतना कभी रेट 19 केजी होटलों में कभी रेट बढ़ा नहीं है आज तक। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने पर देश में सियासी क्लेश शुरू हो गया है। राहुल गांधी से अखिलेश यादव तक ने मोदी सरकार पर सवालों वाले कटाक्ष भरे तीर चलाए हैं। राहुल ने लिखा है कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी।
कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में एक दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी, और ये चुनावी बिल है। सिर्फ 3 महीनों में दाम में 81% का इजाफा हुआ है। राहुल ने आगे लिखा, रसोई पर बोझ बढ़ा, इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा। पहला बार गैस पर हुआ है, अगला बार पेट्रोल डीजल पर होगा। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने के लिए फ्रंट फुट पर आए और बीजेपी से एक सवाल पूछ लिया। अखिलेश ने लिखा, सिलेंडर महंगा नहीं होता, बल्कि रोटी थाली महंगी होती है। ये बात वही जानता है जो खुद खरीद कर खाता है, वो नहीं जो दूसरों के यहां जाकर खाते हैं या दूसरों की थाली से चुराते हैं। अखिलेश ने यह भी पूछा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और मंदी पर निंदा प्रस्ताव कब लाएगी। इस पर सत्ता पक्ष ने क्या जवाब दिया, इस पर सियासी क्लेश वाली रील ये रही। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है। खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है। और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। कितने आपको धोखा देने वाले लोग ये हैं। चुनाव तक आपकी आवभगत करते हैं, चुनाव तक आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं, आपके खाते में कभी 10,000 रुपए, कभी 3,000 रुपए, कभी 20,000 रुपए भेजने की बात करते हैं, और चुनाव आते ही आपके पेट और पीठ दोनों पे लात मारते हैं। ईरान अमेरिका में जिस तरह का तनाव है, पूरे दुनिया में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के दाम बढ़े। सिर्फ भारत है जिसने इसको अभी भी कंट्रोल में रखा है, क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी जैसे नेता हैं जो चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कम से कम दिक्कत देश के लोगों को हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी आपकी नीयत और नीयत दोनों दुरुस्त थी तो 29 अप्रैल के पहले इसको क्यों नहीं बढ़ाया? क्यों 29 अप्रैल को चुनाव हो जाने का इंतजार करते रहे आप? तो आप जनता के साथ धोखा दिया है उनके विश्वास, और आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, अब अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति है, अब उस पर कंट्रोल भारत का तो है नहीं। अब उसके कारण अगर कहीं दाम बढ़ रहा है तो उस स्थिति का सामना तो सब लोग करना पड़ेगा।